यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो अभी सुबह का टाइम है, मतलब 5:38 हो रखे थे कि 35 हो रखे थे, ऐसे ही हो रखे थे। तो मैंने बाहर की लाइट बंद कर दी है, झाड़ू ले आई हूँ। और आज अष्टमी नवमी है। वैसे कई बोले थे कल अष्टमी आज नवमी, पर शायद आज ही अष्टमी और नवमी दोनों साथ है। तो मैंने फर्स्ट व्रत रखा था, तो एक आज रखा है मैंने नवमी को। तो मैं कन्या कल को खिलाऊंगी दशहरे के दिन, क्योंकि मैं नहीं ले पाई थी बीच में। आज मुझे 5वां दिन हो रखा है ना, महीने में जो होती है परेशानियां महिलाओं में। तो आज 5वां दिन है, तो व्रत में रख लूँगी। पूजा मेरा रिशु कर लेगा, क्योंकि व्रत मैं मंदिर में नहीं लगती ना 5 दिन में, तो इसलिए वो कर देगा पूजा सुबह शाम की। तो मैं व्रत रख लूँगी और कल को खिलाऊंगी मैं कन्या। जितनी भी कन्या मिलेगी ना उतनी खिला दूँगी मैं। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा चलो व्रत है, पानी ना चाहिए, कुछ नहीं पीना है अभी, पहले काम में हो जाओ व्यस्त। धीरे धीरे दिवाली की सफाई भी शुरू कर लेते हैं। पता नहीं मेरा मन बन गया था ना, तो मैंने कहा कर ही लेती हूँ। और यहाँ पर ये काम मुझे कुछ ज़्यादा ही लग रहा था, क्योंकि बेड हटा करके सारा, फिर पर्दे हटा करके जाले लग जाते हैं ना खिड़कियों में, बहुत खिड़कियाँ। मैंने कहा साफ़ कर ही लेते हैं। मैंने कहा उठ गए हैं टाइम से, तो आज इसकी छुट्टी भी थी, आज और कल छुट्टी है इसकी कंप्यूटर की। तो पहले नहीं बताया इसने, मैंने सोचा फिर जल्दी जल्दी करा। तो मैंने कहा चल फिर फटाफट से लग जाते हैं काम में। आज इस काम को ना कर ही लेते हैं। कालीन को उठा करके ऐसे ही बाहर रख लेते हैं, फिर उसके बाद इसको झाड़ करके ना ऐसे बिछा दूँगी, बाद में धोएंगे इसको। ये बाद में होते रहेंगे बाकी के धोने धाने वाले काम। तो मैंने कहा इसको कर देते हैं चल। तो इसका सामान निकालना पड़ता है ना पूरा, तभी हटेगा, नहीं तो ये हमसे उठेगा नहीं, क्योंकि बहुत भारी होता है। तो दोस्तों वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और एक लाइक दे दीजिएगा। जो भी चैनल पे नए आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसके लिए तो मैंने चाय बना दी थी, मम्मी मेरे लिए बना दो बोला था, मैंने कहा चल बना देती हूँ। इसके लिए मैंने बनाने रखी थी, तो मैंने कहा मैं तो बाद में ही पीऊँगी नहा धो करके। तो उसको खिसका लेते हैं अब थोड़ा थोड़ा करके। सोफे वोफे इधर से सब सफाई हो जाएगी ना, तो फिर किचन और मंदिर रह जाएगा मेरा। बाकी अंदर की भी हो ही गई है, अंदर की सफाई भी। इतना ज़्यादा बड़ी चीज़ें तो हटेंगी नहीं हमसे, बेड और वो सब। और अंदर से मैंने झाड़ ही दिया, बेड को हटाया था परसों ना, गद्दे हटाए थे, तो थोड़ा थोड़ा मैंने साफ़ कर दिया था। तो यहाँ पे अब मैंने कहा इधर कर लेती हूँ। उधर के कमरे में भी होती ही रहती है, उधर भी भारी चीज़ें तो हट नहीं सकती हैं। बाकी सफाइयाँ हो जाती हैं सारी, अंदर अंदर को हाथ झाड़ू डाल के पोछे डाल के। तो अब मैंने कहा थोड़ा उधर का दरवाज़ा खोल के साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि उधर का दरवाज़ा बंद रखते हैं ना हम, तो उसमें बीच में जाले जैसे हो जाते हैं। अब इधर का डेली लिखूँगी ना, तो 1-2 दिन इधर का बंद रहेगा, तो तब उधर का खोलूँगी मैं। तो ये खिड़कियाँ ना इतनी जाम हो रखी थी ना, तो ये बिल्कुल खुलती ही नहीं है बिल्कुल। हम इसे ना बंद रखते हैं, क्योंकि बाहर से भी खिड़की है ना, वो लगा रखा शीशा ना, तो उसमें कुंडे नहीं है फंसाने वाले, हवा चलती है तो ना भट भट होते हैं। और वैसे भी हम इसे बंद ही रखते हैं, क्योंकि तीनों सेट को हमारा दरवाज़ा है, तो फिर यही कोना मिलता है ना हमें यहाँ पे बैटर लगाने का, तो फिर बंद ही रखती हूँ, उसे खोलती नहीं हूँ। तो मतलब खिड़कियों में ना जाले नहीं लगे थे इस बार, ये ताज्जुब की बात थी। नहीं तो इनको खोलो ना तो इनमें जाले, छोटे छोटे से जाले इतने लगे रहते ना। पर इस बार जब मैंने खोला ना, ऊपर के भी साफ़ करे, उनमें भी नहीं, नीचे के साफ़ करे, उनमें धूल थोड़ी हो रखी थी, धूल लगी हुई थी। तो काले काले हैं तो ना धूल हो रखी थी इनमें, पर जाला ना एक नहीं लग रखा था, छोटा ना बड़ा। मैंने कहा ये ताज्जुब की बात है। और ये खिड़की में पहले साफ़ करी थी, मतलब 2-3 महीने तो हो ही गए होंगे इसको साफ़ करे, पतिदेव नहीं करा था पहले। तो मतलब हल्की हल्की धूल थी इसमें, तो मैंने कहा मैं सूखे कपड़ों से मार देती हूँ और इसमें साफ़ कर देती हूँ इसको। और ये ना कुंडे ना बहुत ही ज़्यादा जाम जैसे हो जाते हैं, लात मार मार के खोलना पड़ता है इनमें ना पैर मारना पड़ता है खिड़कियों में, तब जाके अंदर अंदर घुस के तब जाके खुलते हैं ये। और खुल तो गए थे, अब लगना इतना मुश्किल हो रखा था ना, बड़ी मुश्किल से लगाए भी। तो मैंने कहा चलो ये चीज़ तो हो गया था, यहाँ पे सफाई हो गई थी। पर्दे तो मैं बाद में ही धूँगी। तो यहाँ पे मेरा हो गया था साफ़। तो अब वाली खिड़की की बारी थी, इधर भी धूली जमी थी, इधर भी नहीं लगे थे जाले वाले, नहीं तो छोटे जाले ना कोने कोने में लग जाते हैं। साफ़ करते रहो तो सही रहता है, पर ये खिड़कियाँ ना ज़्यादा नहीं खुलती है, 2-3 महीने में ऐसी सफाई होती है, क्योंकि बेड पूरा ही खाली करना पड़ता है। तो हम थोड़ा सेटिंग चेंज कर रहे थे, उधर की सफाई मेरी हो गई थी। ये बोलना का मम्मी बेड यहाँ पे लगा देते हैं। मैंने कहा पहले पापा भी बोल रहे थे कि यहाँ पे बेड लगाते हैं, पर हो नहीं सकता, क्योंकि आधा सोफ़ा पूरा अंदर चले जाता है, फिर यहाँ पर तक टेबल आएगा, तो फिर रास्ते में आने जाने की भी परेशानी, फिर वो टेबल बेड से मिल जाएगा। तो मैंने कहा चल कोई जगह नहीं मिलती, मैंने कहा यही सही जगह है बेड की, क्योंकि यही सही है ना, कमरे की चौड़ाई लंबाई तो है, लेकिन ये दरवाजे हैं ना इधर भी तो नहीं हो पाता, तो ये जगह सही है। तो मैंने कहा अपनी जगह में ही रखो, चलो जो जहाँ पर है वहीं पर ही सही है। फिर यहाँ पर को मज़े ही नहीं आ रहा था ज़्यादा, फिर बोलने लगा हाँ मम्मी अच्छा लग रहा है। फिर मैंने कहा आधा सोफ़ा घुस गया उधर, चल हटा। अब यहाँ सामान रख दिया था फिर मैंने कहा इसको भी पोंछ देती हूँ, और फिर इसका बिस्तर भी बिछा देती हूँ इसी में। तो यहाँ पे हो गया था मेरा साफ़ सफाई, तो बिछा दिया था यहाँ पे मैंने, सब झाड़ू वाड़ू लग गए थे। इससे मैंने कहा तू ना पानी भर के ले आ इसमें।
तो अब मैं कर लेती हूँ, पोछा लगा लेती हूँ। तो एक बड़ा काम तो मेरा हो गया। धीरे धीरे चलते रहेंगी दिवाली की सफाई। अभी अब मंदिर का है, मंदिर की सारी मालाएं धोनी है मुझे, लेकिन किचन सफाई करना है। और ये धोने धाने वाले तो बहुत हैं, पर्दे धोने इतने सारे, इधर के भी उधर के भी। तो आज भी, कल भी नहीं होगा, परसों भी नहीं होगा, फिर उसके बाद ही देखूँगी, फिर उसके बाद करते रहूँगी थोड़ा थोड़ा। तो अब मैं यहाँ पे पोछा लगा रही थी और कमरों में मैंने लगा दिया था, तो मैंने कहा इधर लगा देती हूँ, फिर सीधे मैं बाहर की सफाई करके ना सीधे नहाने चले जाऊँगी। बाहर की सफाई करो ना तो फिर से गीला गीला हो जाती है। तो यहाँ मेरे यहाँ पे लग रहे थे पोछे, तो बगल वाले भैया लोगों ने आज झूमर लगा रखा था ना बीच में। तो शाम के टाइम में भैया बोलते चलो देखो ना, लगा रहे थे। मैंने कहा चलो चलो देखती हूँ फिर, तो अच्छा लगता है ना ऐसे। कह रहे तुम देखो ना तुम्हें कैसा लग रहा है। मैंने कहा तुमने तो लगा दिया। मैंने कहा बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा था। पर अब जब पूरा सजाएंगे ना दिवाली में घर, तो तब आपको दिखाऊँगी बाहर का भी और अंदर का भी उनका। अब दिवाली नज़दीक आ रही है ना, धीरे धीरे कर रहे हैं वो भी। तो चलो होते रहेगा, मकान बन गया, सबसे बड़ी बात, सामान भी जुड़ते ही रहेगा। तो यहाँ पे आ गई थी फिर मैं। तो अब मेरा पोछा लग गया था, बिछा दिए थे सब। मैंने कहा पर्दा खोल देती हूँ, तो अब इनको भी खोल देती हूँ। सबसे पहले ना वाइट वाले ही पर्दे धोने, मुझे सोच रही थी वाइट वाले पर्दों के साथ ना दूसरे मिक्स करूँगी मैं, और इनको मैं अंदर लगा दूँगी आले। तो अब मैं यहाँ पर आ गई थी। तो कन्या खिलाने के लिए प्लेटें ले रखी है ना मैंने, स्टील की 9 प्लेटें मैंने अलग से ले रखी है। कन्या खिलाते वक्त निकालती हूँ, फिर मैं रख देती हूँ इन्हें। तो मैंने कहा इनको आधा धो देती हूँ, कल को खिलाऊँगी तो फिर तब जाके सही रहेगा, धो धा के रख देती हूँ। और ऐसी मेरी 2 प्लेटें ये मंदिर की हैं, तो इनको भी मैंने कहा इसको भी धो देती हूँ। तो इनको धो दिया था, मैंने कहा सूख जाएंगे तब तक। तो मैं नहा धो करके आ गई थी। तो यहाँ पे मैंने कहा रिसू से, मैंने कहा पूजा कर देती हूँ। रिसू कर रहा था पूजा। तो यहाँ पे ना अब इस बार ना मेरे हरेले ज़्यादा लगे नहीं रखे, थोड़ा थोड़ा ही हो रखे इसमें। और पानी ना बहुत ज़्यादा हो गया था, शायद मैंने सुबह शाम डाल दिया था ना, तो ज़्यादा ही हो गया था। तो और यहाँ पर यही करेगा पूजा। तो फिर मैंने कहा चलो, कपड़े भी धो दिए थे मैंने। तो इसने ना चादर में चाय भी गिरा दी थी, वहाँ चादर बिछा रखी थी, उसमें चाय भी गिरा दी थी, फिर वो भी हो गई थी। तो अब मैंने कहा उसको तो कल को धोऊंगी। और चादरें भी थी आज रखी हुई कल की, तो वो भी धोई हैं सारी। बहुत सारे कपड़े हो रखे थे तो धो रखे मैंने। तो यहाँ पे इसके लिए ना मैं मैगी बना रही हूँ, तो अपने लिए बना रही हूँ मैं चाय। तो यहाँ पर ये आ गया था, भैया का एक फ़ोन आया था ना, वो देहरादून रहते, तो उनका फ़ोन आ रखा था। तब बोले थे पतिदेव को फ़ोन करा था, इतना उठा ही नहीं रहते। तो मैंने पतिदेव से बात करी थी, मैंने कहा तुम्हें फ़ोन करा, भैया ने उठाया क्यों नहीं तुमने? तो कह रहे मुझे पता नहीं कब करा था, मेरे उसमें तो कोई भी फ़ोन नहीं आया, बोल रहे थे। मैंने कहा तो अब कर लो फिर उन्हें। तो यहाँ पे उन्हीं से बातें करी थी। तो यहाँ पे चाय भी बना रही थी अपनी, और अभी तौलिया निकाला नहीं है। मैंने कहा बाल थोड़ा सूख जाता है ना तो सही रहता है। तो ये भी बैठा है यहाँ पे, ये ले गया अपनी मैगी। 3 मैगी बना दो मेरे लिए बोल रहा था। मैंने कहा हाँ खा तू अब मैगी। तो ले गया हो। तो अब मैं भी अपने लिए चाय ले आई थी, तो आप सब भी पी लीजिए दोस्तों चाय। तो अब यहाँ पे चाय भी पी लूँगी और साथ में फ़ोन भी चला रही थी। तो आज मेरी इतनी सफाई हो गई ना, तो मुझे खुशी हो रही है, क्योंकि इतना एरिया ना खाली करो ना, बेड होते हैं एक तो भारी, खिसकते नहीं है, ऊपर से इधर खाली करो उधर खाली। और अंदर वाले तो अगर खाली भी करेंगे ना तो भी वो तो खिसकने का ही नहीं हम दोनों से, तो इतना भारी है वो। और इस बोला मम्मी मेरे कमरे की भी थोड़ा चेंज कर दो ना। मैंने कहा क्या चेंज करूँ, वो कहीं नहीं हो सकता। मैंने कहा बेड ना इधर लग सकता ना उधर लग सकता, जो जहाँ पर है वहीं पर ही सही है, रहने दे उसे। तो यहाँ पे मेरे कपड़े भी धुल गए थे, तो मैं ले आई थी कपड़े। मैंने कहा कपड़ों को ना छत में ही डाल देती हूँ। आज मैंने मशीन में सुखा दिए थे थोड़ा सी 1 राउंड, फिर मैंने कहा डाल देती हूँ, सूख जाएंगे थोड़ी देर में, सूख जाते हैं जल्दी आजकल। तो कपड़े फैला दिए थे मैंने। और तो आज तो अष्टमी नवमी थी, कई लोगों ने कन्या खिलाई होगी ना, सभी ने खिलाई होगी लगभग। कोई कोई खिलाते हैं दशहरे के दिन, तो कई लोग भी खिलाते हैं, जैसे पूरे नवमी रख के भी खिलाते हैं ना, कोई नवमी के दिन ही खिला लेते हैं। पर मेरी मजबूरी थी, तो मैंने कहा कल को ही खिलाऊँगी। तो कपड़े अब ना शाम का टाइम है, कपड़े धोने के बाद सूख साख भी गए थे। तो अभी शाम के बज गए थे, पता नहीं कितने बज रहे। थोड़ी देर सामने बगल में भैया के वहाँ पे खड़ी थी, वो क्या क्या दिखा रहे थे, वहाँ पे खड़ी हो गई थी। तो फिर फूलों में पानी डालने गई, फिर उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे। तो मैंने कहा बना लेती हूँ खाना फटाफट से। तो खाना सिंपल सही बनेगा व्रत का। आज मैंने कहा आलू के गुटके बनाती हूँ, इसमें ना चने भिगो रखे मैंने कल सुबह निकला। मैंने कहा चने ना उबाल के ही रख देती हूँ। आलू के गुटके बना रखे, गुटके बनाऊँगी। अब मैं यहाँ पे लोहे की कढ़ाई निकाल रखी। लोहे की कढ़ाई में अभी बनाओ ना फिर काली हो जाती है बीच से एकदम से। कल मैंने इतनी घिस घिस के साफ कर रखी ना इसे बहुत ज़्यादा। तो तेल निकाला है नीचे से, व्रत मैं यही तेल इस्तेमाल करती हूँ ना, नीचे रखें तेल रिफाइन। तो अब यहाँ पे मैं बनाऊँगी आलू के गुटके। रिसू मेरा खाता ही नहीं है, मम्मी मत बनाओ बोल दो। मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने कहा आज मैं यही बनाऊँगी। सूखे आलू होता है ना, वही जीरा डाल के मसाले डाल के
तो मैंने कहा बना लेती, भूख वूख तो कुछ नहीं लग रही थी, आज भी मेरे सर में दर्द नहीं थी, अच्छे से ही गया आज का व्रत भी मेरा फर्स्ट क्लास। और कुछ खाया भी नहीं आज मैंने, अभी शाम के टाइम में फ्रूट लेकर आए, कल के लिए केले मंगा रखे थे मैंने। तो ये बन गए आलू के गुटके, रायता बना रखा है, इसमें ना हल्दी तो डाल रखी पर ऐसे ना सफ़ेद दिख रहा है। तो रिसु को खाना दे दिया है, तो मैंने रोटी बनाई है, एक पराठा एक रोटी है मेरी, उसके लिए पराठा बनाए थे, बना दो पराठा बोला था, मैंने कहा चल अपने लिए भी बना दी। तो आलू के गुटके हैं, रायता है, तो आप सब भी खा लीजिए दोस्तों। तो यह है मेरा व्रत वाला खाना सिंपल सा। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त कर लेते हैं, कल को एक अच्छे से ब्लॉग के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखें।